आज हम बात करेंगे प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर। दुर्भाग्यवश राजस्थान के सरकारी महकमे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक रिश्वतखोर के कई मामले एसीबी की गिरफ्त में फंसते दिखे हैं। ताजा मामला आज भरतपुर से सामने आया है, जहां एक पटवारी को एसीबी ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एसीबी जैसी संस्थाएं रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके ये बीमारी इस कदर अपनी जड़ें जमा चुकी है कि बिना सामाजिक सहभागिता के दृढ़ निश्चय के इससे उबर पाना कठिन है। हालांकि सरकार रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कमी नजर नहीं आ रही। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी? इस बीमारी से आम जनता को निजात कब मिलेगा? सख्त कानून होने के बाद भी ये घूसखोर क्यों पनप रहे हैं? आखिरकार इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर कब आम जनता रिश्वत देकर काम कराने की मनोवृत्ति से उभरेगी? पर पेश की थी कि उसके दावा दुरुस्ती के जो प्रकरण एसडीएम कोर्ट भरतपुर में चल रहा है उसमें मदद करने एवं उसमें 136 रेवेन्यू एक्ट के तहत किस्तें दिलाने की एवज में पटवारी दिनेश सैनी, जो कि एसडीएम कार्यालय भरतपुर में कार्यरत है, 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिसका हमने गोपनीय सत्यापन कराया था और सत्यापन कराए जाकर आज उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ घर पर गिरफ्तार किया। तो राजस्थान में जिस तरह से रिश्वतखोरी के मामले पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन रिश्वतखोरों पर, इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी? और यहाँ पे लोगों को भी समझना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बिना रिश्वत दिए भी आप अपना काम करवा सकते हैं। यहाँ पर जनता को भी इस चीज के लिए जागरूक होने की जरूरत है कि काम जल्दी करवाने के चक्कर में पैसों का लालच किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को बिल्कुल भी ना दे। तो आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है और आवाज उठा रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरों के खिलाफ, जो जनता की गाढ़ी कमाई रिश्वत के नाम पर उनसे लेते हैं और उन्हें कई बार काम करवाने का आश्वासन भी देके उनसे सिर्फ पैसे ऐंठते रहते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरों के खिलाफ आप भी अपनी आवाज उठाइए। इंडिया न्यूज राजस्थान लगातार ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है ऐसे रिश्वतखोर और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। जी सचिन, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? मैम, सबसे पहले तो हम इंडिया न्यूज राजस्थान का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो इतना अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं। ये जरूरी है हमारे समाज को जागरूक करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी कहते हैं कि हाँ लोग अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, घूस ले रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम आम लोग भी जिम्मेदार हैं, जो हम अपने काम को करवाने के लिए कई बार उनको पैसे दे देते हैं जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। उसी को लेकर उनको बढ़ावा मिलता है और वो दोबारा भी करते हैं। हमारा काम तो हो जाता है, लेकिन जो अगले दूसरे लोग होते हैं जो रिश्वत नहीं दे सकते, जो अपने काम को ईमानदारी से करवाना चाहते हैं, उनके काम रुक जाते हैं।
सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी भरतपुर में एक एक्शन हुआ, 15,000 की रिश्वत देते कार्रवाई हुई। लेकिन इन सब से सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा कि मुझे अपना काम ईमानदारी से करवाना है। मैं अपने ईमानदारी से काम करवाऊंगा, चाहे थोड़ा देर हो मेरे काम में, लेकिन ईमानदारी उसमें। जब तक हम खुद ईमानदार नहीं होंगे तो कैसे हम प्रशासनिक अधिकारियों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए ईमानदारी बरते। बिल्कुल ठीक सचिन, आपने ये जो एक बात आपने कही कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। अब बहुत अच्छा सवाल भी आपने ये उठाया है कि पहले जनता को जागरूक होना होगा, ये समझना होगा कि बिना पैसा दिए भी आप अपना काम ईमानदारी से, कानूनी तरीके से आप अपना काम करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सचिन हमें कॉल करने के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो देखिए, इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जो जनता की गाढ़ी कमाई रिश्वत के रूप में लेते हैं और उन्हें उनका काम करने का आश्वासन देते हैं। और कई बार तो ये रिश्वत का खेल काफी लंबा भी चलता है, पैसे पे पैसे लिए जाते हैं लेकिन नतीजा सिफर होता है। तो लगातार हमारे कॉलर्स, हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और अपने अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इन रिश्वतखोरों से निपटा जाए और कैसे इनके झांसे में न फंसा जाए। और कई बार राजस्थान की जनता ने जागरूकता भी दिखाई है। एसीबी को तत्काल रूप से उन्होंने कॉल किया है, जानकारी दी है, जिसके बाद ऐसे कई भ्रष्टाचारी हैं जिन्हें आप अभी इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके जैसे कई ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो एसीबी के शिकंजे में फंसे भी हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो सका है राजस्थान की जागरूक जनता की वजह से। लेकिन कई बार ऐसे भी भोले भाले लोग होते हैं जो अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में या जल्द से जल्द उन्हें लगता है कि उनका काम हो जाएगा और इस चक्कर में वो कई बार इन रिश्वतखोरों के झांसे में फंस जाते हैं और उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम वो दे देते हैं। और ऐसे कई रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जो इन भोले भाली जनता का फायदा भी उठाते हैं। उनका काम हो जाने को लेकर वो लगातार उन्हें झांसा दिए रहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हो जाएगा और उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं लेकिन काम नहीं होता है। और भोली भाली जनता राजस्थान की इन भ्रष्टाचारियों के झांसे में फंस जाती है और उनकी सभी मांगे पूरी करती है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान अपने इस कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए आपको जागरूक भी कर रहा है और सरकार तक भी ये आवाज पहुंचा रहा है, ये बात पहुंचा रहा है कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी। क्योंकि एसीबी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामले हैं जो फिर भी सामने आ जाते हैं। तो आखिर कब इन पर लगाम लगेगी, सरकार से भी हम पूछ रहे हैं। हमारा सवाल सरकार से भी है कि इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कब लगेगी, इन रिश्वतखोरों पर सख्त कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए जो मिसाल बन सके बाकी भ्रष्टाचारियों के लिए, बाकी रिश्वतखोरों के लिए भी, कि उनके मन में डर हो, उनका भी हाथ कांपे जब वो किसी भोली भाली जनता से उनका काम करवाने के बदले में पैसे की मांग करे या उनसे पैसा ऐंठे। तो इंडिया न्यूज राजस्थान लगातार ऐसे मामले उठाता रहा है। ऐसे संवेदनशील मामलों पर हम लगातार जनता की राय भी लेते हैं और जनता का भी यही कहना है, हमारे कॉलर्स भी यही कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आपको आपका काम करवाने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई पटवारी अगर आपसे पैसों की मांग करता है आपका ही काम करने के लिए, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसकी शिकायत तुरंत एसीबी या पुलिस को इसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि ऐसे रिश्वतखोरों का, ऐसे भ्रष्टाचारियों का पुलिस की पकड़ में होना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे कई मामले पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं।
जहां पर जनता से उनका काम करवाने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं, उनसे घूस मांगा जा रहा है और जनता कई बार भ्रमित भी हो जाती है और ऐसे लोगों को पैसे दे भी देती है। तो ऐसे में लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, उन्हें भी सचेत होने की ज़रूरत है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए और इनके खिलाफ तुरंत अपनी आवाज़ उठाएं। और हमारे अगले कॉलर हैं जयपुर से सुशांत। सुशांत, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पे। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन सब मुद्दों पे आजकल कोई चर्चा नहीं करते। आप इस पे मुहिम छेड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम, अब ऐसी कंडीशन हो गई है ना कि कितना भी ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे छोटे काम होते हैं जिनके लिए आपको ऑफिस का चक्कर लगाना होता है और छोटे से छोटे कर्मचारी के पास जाना होता है। और ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से भी कुछ इमरजेंसियां ऐसी आती है जो आपको बहुत कम 2 से 3 दिनों में काम करवाना होता है और उस वक्त वो कर्मचारी कहते हैं कि मुझे पैसा दीजिए फिर मैं आपका काम करूंगा। उस कंडीशन में गवर्नमेंट की हर सिस्टम फेल है मैम। यहाँ तक कि अगर आपका कुछ बाइक वगैरह चोरी हो जाए या आपकी कुछ सामान गुम हो जाए और आप इसके लिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने जाते हैं ना, तो जो छोटे कांस्टेबल होते हैं ना वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे और उसको आप कुछ खिलाइए पिलाइए फिर आपका वो तुरंत एफआईआर भी कर दे, आपके लिए तुरंत पिटीशन दर्ज कर दे, सब कुछ आपके केस पे एक्टिव हो जाए। तो ये इस कदर पे किससे भरोसा किया जाए? अगर प्रशासन खुद लेने पे उतारू हो जाए तो फिर आप किससे कर सकते हैं? बिल्कुल सुशांत, क्योंकि देखिए जब सरकार ही और सरकार के जो ये नुमाइंदे हैं अगर यही जनता को ठगने और ऐंठने के लिए इस तरह से जाल बिछाने लगे तो आखिर भोली भाली जनता कहाँ जाएगी। लेकिन जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इनके झांसे में फंस जाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अब तो इतनी सर्विस मिल चुकी है कि अब आप कहीं से भी वीडियो बना सकते हैं, कहीं से भी ऑडियो रिकॉर्ड करके, और आप जैसे प्लेटफॉर्म जो हमेशा इन सब पे अवेयरनेस फैलाती रहती है ना, आपसे जुड़े और इन जैसे प्लेटफॉर्म तक वो वीडियो विजुअल शेयर करे। जो भी ये भ्रष्ट जो पैसा मांगते डिमांड करते हैं उनकी 1-2 ऐसे ही अगर ग्रुप बन, मतलब कि उनके गुच्छों में से अगर 2 मुजरिम भी पकड़े जाए ना तो पूरे गुच्छे में डर पैदा हो जाएंगे मैम। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुशांत हमें कॉल करने के लिए और अपनी ये राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए हमारे कॉलर्स भी कह रहे हैं कि अगर नज़ीर पेश होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई अगर होती है तो वो नज़ीर हो कि बाकी भ्रष्टाचारी भी रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचे और उनके हाथ कांपने लगे। तो ऐसी सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कार्रवाई तो होती है लेकिन फिर भी ऐसे मामले आखिर क्यों सामने आते हैं? तो वो डर इन अपराधियों के बीच में नहीं है, वो डर इन भ्रष्टाचारियों के बीच में नहीं है। सरकार को ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि इनके हाथ कांपने लगे जब ये जनता से उनका ही काम करवाने के एवज में पैसे ऐंठे। तो हमारे कॉलर्स हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, नंबर भी हम आपको बता रहे हैं और आप भी आपको बता रहे हैं 01161362146 और हमारा दूसरा नंबर है 01161362148। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं, जो पटवारी हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से इन्हें सज़ा दी जाए और जो जनता है जो अपना काम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं या वो चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के उनका काम हो जाए और इस वजह से वो इन भ्रष्टाचारियों, इन रिश्वतखोरों के झांसे में आ जाते हैं और उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम दे देते हैं। तो ऐसे जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? आप फोन उठाइए, हमें कॉल करिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ 01161362146, 01161362148। ये 2 नंबर हमारे हैं और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमें कॉल करें और बताएं कि आखिर ऐसे रिश्वतखोरों के
खिलाफ सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ। हम लगातार सरकार तक भी अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, अपना सवाल सरकार से भी पूछ रहे हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं पवन अलवर से, उन्होंने हमें कॉल किया है। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? चाह रहा था कि जिस हिसाब से हर एक से एक मामले सुनने में आते हैं हमारे पास कि यहाँ इस पर रिश्वतखोरी, वहाँ रिश्वतखोरी, इस बैंक में, इस पुलिस थाने में, ऐसे में सरकार को कुछ लेके आना चाहिए इसको लेकर विधानसभा में। जी मैम। बिल्कुल पवन, देखिए आपने बताया कि किस तरह से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को ये होता है कि निलंबित कर दिया गया, उनको हमेशा बर्खास्त कर दिया जाए हमेशा के लिए, नए लोगों की हायरिंग की जाए उनकी जगह पे। ये मतलब एक समाज एग्जाम्पल हमें सेट करना चाहिए कि ऐसे लोग को निकाल ही देना है जी। ये ना हो कि उनको हमने फिर से 6 बार ज्वाइन करा दिया, या अगर उनको उनके खिलाफ कुछ है तो उनको हमेशा के लिए साफ कर दिया जाए। कोई माफी नहीं चाहिए ऐसे मामले में। जब कोई माफी नहीं होनी चाहिए, दोबारा कोई बहाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पवन हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे कॉलर्स लगातार हमें बता रहे हैं कि ऐसे घूसखोरों के खिलाफ हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि राजस्थान की भोली जनता इनके झांसे में आ जाती है और कई बार अपने काम को बेहतर तरीके से करवाने के लिए, जल्दी करवाने के लिए या बिना किसी परेशानी के करवाने के लिए वो इन घूसखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा इन्हें दे देते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं कपिल अजमेर से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। कपिल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैम, जो राजस्थान में भाजपा की सरकार है वो रिश्वतखोरी को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रुक नहीं पा रही है जी। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि देर रात पुलिस भी सड़कों पर खड़ी होकर उगाई करती है ट्रकों से। ये जो छोटे छोटे वाहन होते हैं, टेम्पू हुआ और ट्रक हुए और बड़े मतलब ओवरलोड वाहन होते हैं, उनसे भी उगाई करती है चेकिंग के नाम पे। ये कैसे रुकेंगे मैम? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कपिल, आप ये कहना चाहते हैं कि रिश्वत किसी भी रूप में यहाँ पर लिया जा रहा है और किसी भी रूप में देना गलत है, चाहे वो अपना कोई भी काम, चाहे वो कोई सरकारी काम हो, चाहे वो सड़क पर कोई पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। अगर आपने कोई गलती की है तो उससे बचने के लिए रिश्वत एक जरिया नहीं होना चाहिए। मैम, एक चीज और है, जैसे कि नॉर्मल इंसान किसी काम के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसे बोल दिया जाता है कि आपकी फाइल नीचे दबी हुई है, आपको चाय पानी दीजिए तभी आपका काम होगा, बिना से काम नहीं हो पाएगा आपका। बार बार मतलब आम आदमी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कपिल जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रिश्वत किसी भी रूप में देना गलत है, किसी भी काम के लिए रिश्वत देना गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं या हमसे कोई गलती अनजाने में हो जाती है जिससे बचने के लिए भी हम पैसे का सहारा लेते हैं, हम रिश्वत का सहारा लेते हैं कि हम बस यहाँ से किसी तरह बच जाएं, और यही चीजें धीरे धीरे आगे काफी ज्यादा परेशानी आपके लिए ही खड़ी कर देती है। तो ऐसे में बचने की जरूरत है और कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बता रहे हैं 01161362146 और हमारा दूसरा नंबर है 01161362148। आप इस पे हमें कॉल करिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जब उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, सामने ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो कांटेक्ट नंबर भी हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से ये कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता रही हूँ 01161362146 और हमारा दूसरा नंबर है 01161362148। आप फोन उठाइए, कॉल करिए। इंडिया न्यूज राजस्थान हल्ला बोल रहा है इन रिश्वतखोरों के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, कि किस तरह से राजस्थान की भोली भाली जनता इनके झांसे में ना आए, इनके चंगुल में ना फंसे और अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा इनको ना दे।
और हमारे अगले कॉलर हैं चंदन चंद्रमणि, जिन्होंने हमें कॉल किया है। चंदन, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? थैंक यू मैम। मेरा कहना है, मैं अजमेर से हूँ। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट आम जनता को जो सर्विसेज दे रही हैं वो हमें उसी हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से कि उनका मिलना तय है। उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स का अपने दफ्तर में सवेरे जाना और आम काम के लिए एक जाति प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र बनने के लिए भी अगर किसी को घूस देना पड़ रहा है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंदन हमें कॉल करने के लिए और अपने राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति में जनता को क्या करना चाहिए और सरकार को ऐसे घूसखोरों के खिलाफ क्या सख्त कानून बनाना चाहिए। क्योंकि लगातार कॉलर्स ये भी कह रहे हैं कि दोबारा इनकी बहाली ना की जाए, अगर इन्हें एक बार निलंबित कर दिया जाए तो इनको दोबारा काम पर वापस ना आने दिया जाए, इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई दरियादिली ना दिखाएं। तो लगातार हम भी अपना सवाल सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं। ये सवाल हमारा सरकार से भी है कि आखिर इन घूसखोरों के खिलाफ कब वो सख्त कार्रवाई होगी कि राजस्थान में दोबारा कभी घूसखोरी का जो मामला है वो कभी सामने ना आए, रिश्वतखोरी का मामला कभी सामने ना आए। और हमारे अगले कॉलर हैं जयपुर से रोहित, जिन्होंने हमें कॉल किया है। रोहित, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी। मैं इस पर एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये रिश्वत वाली जो खेल है ना, वो कोई सरकार आई मैडम नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कहीं न कहीं रूप से लोग पैसे उगाई कर ही लेते हैं। बंद दरवाजे में कुछ बातें दिख जाती हैं, कुछ नहीं दिख जाती हैं। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन ये जो कहा जाता है रिश्वत देना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, यानी देना भी पाप है, लेना भी पाप है। जब तक लोग ये जानेंगे और एसीबी की कार्रवाई जब नहीं होगी तब तक ही होता रहेगा, नहीं तो कोई सरकार आए जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रोहित? अगर जनता इस तरह की स्थिति में फंस जाती है तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की सुनता कौन है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन हाँ, एक एडवाइस मैं ये जनता को देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप रिश्वत अगर आपसे कोई मांगता है तो आप धीरे से उसका वीडियो बना लीजिए, ऑडियो बना लीजिए और फिर इसको आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, उसको वायरल कर दीजिए। देखिए, अपने आप वो जो अधिकारी है वो चिल्लाता करेगा। लेकिन हाँ, सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो रिश्वतखोर अधिकारी हैं, जो सरकार से भी सैलरी लेते हैं, खा के जो आगे बढ़ते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगा तो ये राजस्थान हमारा मैडम कभी सुधरने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे कॉलर्स भी कह रहे हैं कि अगर राजस्थान को सुधारना है तो इनके खिलाफ कड़े कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे में जनता को सबसे ज्यादा सजग और सचेत रहने की जरूरत है कि जनता जब ऐसी परिस्थिति में फंसे तो उनको क्या करना चाहिए। वो अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, उस स्थिति में वीडियो बना सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और वो इस वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मेरे साथ हल्ला बोल में